नमस्कार, शब्दसाची विंद के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ड्यूटी पर तैनात रीवा के कांस्टेबल को तेज रफ्तार बस ने कुचला, मौके पर मौत। रीवा में उप मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की सुनी समस्याएं। रीवा में 3 महीने से निलंबित जीएसटी नंबर पर चल रही थी दुकान। रीवा ने जीती राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा वॉलीबॉल प्रतियोगिता। रीवा मुंबई के बीच चलाई गई विशेष ट्रेन। रीवा में अखंड हिंद फौज के पथ संचलन में युवाओं ने दिखाया अनुशासन। रीवा में भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम पुस्तक का प्रकाशन। सड़क हादसों में घायल 4 लोगों ने एसडीएमएच रीवा में तोड़ा दम। रीवा में मानस मंडल की नई कार्यकारिणी के लिए हुआ मतदान। रीवा सिरमौर मार्ग पर बैकुंठपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 गंभीर रूप से घायल। रीवा की अक्षरा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता में हासिल किया 3रा स्थान। सीधी में पेड़ से गिरे युवक की एसडीएमएच रीवा में मौत। सतना में सीढ़ियों से गिरी महिला की गई जान। सीधी में बकरियों के झुंड को बचाने के प्रयास में युवक की बाइक नदी में गिरी। सीधी में करोड़पति प्रचार के घर ईओडब्ल्यू की छापेमारी, देशी कट्टा हुआ एयर गन बरामद। एमपी के कई जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। शहडोल बस स्टैंड पर रविवार दोपहर करीब 2:15 बजे उस समय कोहराम मच गया जब ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे पुलिस कांस्टेबल को तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया। हादसे में कांस्टेबल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक कांस्टेबल महेश पाठक कोतवाली थाने में पदस्थ थे। मूल रूप से रीवा जिले के सिरमौर तहसील के सथनी गांव के निवासी महेश 2013 में पुलिस बल में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में पत्नी, 25 वर्षीय पुत्र और 20 वर्षीय पुत्री है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कांस्टेबल महेश बस स्टैंड पर पक्षीराज ट्रेवल्स की बस को साइड लगवा रहे थे। इस दौरान ब्योहारी से शहडोल की ओर आ रही दादू एंड सन्स कंपनी की बस ने तेज रफ्तार में आकर उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कांस्टेबल को बचाने का कोई मौका ही नहीं मिला। हादसे के तुरंत बाद बस चालक को मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस को जब्त कर थाने लाया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा जिले के अमहिया स्थित अपने निजी निवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उनसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री ने सभी आए हुए लोगों से एक-एक कर बातचीत की, उनकी शिकायतें एवं आवेदन सुने तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। विकास कार्यों, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं तथा व्यक्तिगत समस्याओं से जुड़े दर्जनों आवेदन इस अवसर पर प्राप्त हुए। डिप्टी सीएम ने जनता से कहा, जनता की सेवा और उनके दुख दर्द को दूर करना ही सरकार का पहला धर्म है। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए, उसे तुरंत समाधान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि यह कार्यक्रम जनता और जनप्रतिनिधि के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित रतन किराना एवं पूजन सामग्री भंडार पर जीएसटी एंटी विजन टीम की 2 दिन चली छापेमार कार्रवाई शनिवार देर रात पूरी हो गई। जांच में पता चला कि दुकान मालिक रतन कुमार गुप्ता का जीएसटी नंबर पिछले 3 महीने से रिटर्न नहीं भरने के कारण निलंबित था। इसके बावजूद दुकान पूरी तरह खुली हुई थी और नियमित क्रय विक्रय हो रहा था। ज्यादातर व्यापार नगद में किया जा रहा था ताकि जीएसटी रिटर्न भरने से बचा जा सके। उपायुक्त जीएसटी उमेश त्रिपाठी के निर्देश पर शुक्रवार दोपहर से शुरू हुई कार्रवाई में टीम ने स्टॉक, बही खातों और बिल बुक की गहन जांच की। रविवार को बैंक बंद होने की वजह से अभी तक कोई टैक्स जमा नहीं हो सका है। अब व्यापारी का बयान दर्ज कर टैक्स चोरी की राशि निर्धारित की जाएगी और तय राशि पर जुर्माना सहित कर अधिरोपित किया जाएगा। रीवा के टीआरएस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन रविवार को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए। पहले सेमीफाइनल
सेमीफाइनल में रीवा संभाग ने ग्वालियर संभाग को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में इंदौर संभाग ने जबलपुर संभाग को पराजित किया। शाम को हुए रोमांचक फाइनल मुकाबले में रीवा संभाग ने इंदौर संभाग को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मैदान पर पहुंचे। यात्रियों की लगातार मांग को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के बीच विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस विशेष गाड़ी का संचालन केवल एक ट्रिप के लिए ही किया जा रहा है। रीवा CSMT विशेष गाड़ी आज दोपहर 3:50 पर रवाना हुई, जो अगले दिन दोपहर 12:20 पर मुंबई पहुंचेगी। रास्ते में पश्चिम मध्य रेल क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों सतना, कटनी, जबलपुर, पिपरिया तथा इटारसी स्टेशन पर ठहराव रहेगा। वापसी में ट्रेन CSMT रीवा विशेष गाड़ी 8 दिसंबर को मुंबई से दोपहर 1:30 पर प्रस्थान करेगी और 9 दिसंबर को सुबह 10:40 पर रीवा पहुंचेगी। इस विशेष ट्रेन में कुल 24 कोच हैं, जिनमें एक फर्स्ट AC, एक सेकंड AC, 4 थर्ड AC, 12 स्लीपर क्लास, 4 जनरल कोच तथा 2 लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन शामिल हैं। भारतीय सेना में युवाओं को जोड़ने और उनमें देशभक्ति की अलख जगाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश स्तरीय अखंड हिंद फौज का भव्य पथ संचलन रविवार को रीवा शहर में निकाला गया। सैन्य वर्दी में सजे किशोर किशोरियां पूरे अनुशासन और जोश के साथ मार्च करते दिखे। यह पथ संचलन कॉलेज चौराहा से शुरू होकर सिरमौर चौराहा तक निकाला गया। इसमें प्रदेश भर से आए 288 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये सभी युवा 3 दिवसीय कठिन सैन्य प्रशिक्षण शिविर से गुजर चुके हैं। आयोजकों ने बताया कि शिविर में सुबह 4 बजे उठने से लेकर परेड, शारीरिक प्रशिक्षण, हथियार चलाना, मैप रीडिंग और आपदा प्रबंधन तक का कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के समापन पर आज का पथ संचलन निकाला गया, जिसमें युवाओं ने अनुशासन, एकजुटता और देश प्रेम का शानदार प्रदर्शन किया। रीवा संभाग में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की जान ले ली। सभी घायलों की संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पहला मामला सतना जिले के कोटर थाना क्षेत्र के पंचदतिया कला की एक महिला का है। वह भतीजी की शादी से लौट रही थी। शनिवार को करहिया मंडी अजगरहा मार्ग पर ऑटो पलटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल में भर्ती करने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरा हादसा रामपुर बघेलान क्षेत्र में हुआ, जहां घर के अंदर अचानक ई-रिक्शा घुस जाने से राम दुलारी साकेत बुरी तरह घायल हो गई थी। अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तीसरा मामला सीधे जिले के अमीलिया निवासी युवक विपिन पटेल का है। सड़क हादसे में गंभीर चोटें आने के बाद उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चौथा हादसा सीधी के बरम बाबा क्षेत्र के पास जमोड़ी निवासी संजय सिंह के साथ हुआ। बाइक पर जा रहे संजय को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उन्हें रीवा रेफर किया गया था, लेकिन उन्होंने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया। संबंधित थानों की पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर की प्रतिष्ठित धार्मिक एवं सामाजिक संस्था मानस मंडल की नई कार्यकारिणी के गठन हेतु रविवार को मानस भवन में मतदान संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले मतदान में संस्था के कुल 288 सदस्यों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना शुरू कर दी गई है। इस बार अध्यक्ष पद पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। प्रमुख दावेदारों में सुभाष बाबू पांडे, RB मिश्रा तथा कृष्ण शंकर मिश्रा शामिल हैं। इसके अलावा सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष तथा अन्य कार्यकारिणी पदों के लिए भी कई प्रतिष्ठित सदस्यों ने उम्मीदवारी की है। मतदान के दौरान मानस भवन में सदस्यों व प्रत्याशियों में जबरदस्त जोश नजर आया। सदस्यों ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद मानस मंडल रीवा में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। रीवा में रिसर्च जनरल ऑफ सोशल एंड लाइफ साइंसेज की संपादकीय टीम ने भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तक का सफल प्रकाशन किया है। पुस्तक के प्रमुख संपादक प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल, संपादक डॉक्टर मालती तिवारी, सह संपादक डॉक्टर रीता पांडे तथा उप सह संपादक डॉक्टर EP चेलक हैं। इस संकलन में देश भर के 37 प्रतिष्ठित विद्वानों, शोधार्थियों एवं प्राध्यापकों के मौलिक शोध आधारित लेख शामिल किए गए हैं। पुस्तक में वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन, बौद्ध जैन विचारधारा, योग एवं आयुर्वेद, प्राचीन भारतीय विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र तथा साहित्य कला जैसे विविध विषयों पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया गया है।
रीवा सिरमौर मुख्य मार्ग पर बैकुंठपुर कस्बे में रविवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बैकुंठपुर निवासी रामदास कोल पैदल सड़क किनारे जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार युवक अमर शुक्ला ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े सीमेंट लदे ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में रामदास कोल और बाइक चालक अमर शुक्ला दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह मार्ग महज 25 फीट चौड़ा है, लेकिन आधे से ज्यादा हिस्से में पेट्रोल पंप से हरदी मोड़ तक ट्रक और ट्रेलर हमेशा खड़े रहते हैं। ट्रकों की अवैध पार्किंग और डिवाइडर पर बेतरतीब कट के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। प्रशासन से बार-बार शिकायत के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। रीवा शहर के अनंतपुर निवासी 14 वर्षीय अक्षरा सिंह ने एस्टोनिया में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता में उद्यमिता वर्ग में तृतीय स्थान हासिल कर पूरे विंध्य क्षेत्र का मान बढ़ाया है। वर्तमान में दिल्ली में पढ़ रही अक्षरा ने फायर फाइटिंग, रोबो, फोक रेस और उद्यमिता कौशल 3 अलग-अलग श्रेणियों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीनों श्रेणियों में चयन अपने आप में उनकी तकनीकी दक्षता, नवाचार क्षमता और अथक मेहनत का प्रमाण है। अक्षरा ने अपनी इस सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों और अपनी रोबोटिक्स टीम को दिया है। सीधी जिले के ग्राम कुसमी में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी काटने सरई के पेड़ पर चढ़े घनश्याम यादव का पैर फिसल गया और वह लगभग 20 फुट ऊंचाई से नीचे जा गिरे। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा ले आए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में सतना जिले के अमरपाटन क्षेत्र में घरेलू हादसे में एक महिला की मौत हो गई। अमरपाटन निवासी कुसुम दुबे का बाथरूम से निकलते समय सीढ़ियों पर पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। सिर व कमर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। सीधी जिले के तिलवारी मोड़ के पास रविवार सुबह एक युवक बकरियों के झुंड को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर बाइक सहित नदी में जा गिरा। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान ग्राम मुढ़ेरिया निवासी अनिल कुमार यादव के रूप में हुई है। वह सुबह करीब 7 बजे अपनी बुआ के यहाँ निमंत्रण में शामिल होने सीधे जा रहे थे। तिलवारी मोड़ के पास अचानक सड़क पर बकरियों का झुंड आ गया। झुंड को बचाने के चक्कर में उनकी बाइक असंतुलित होकर पास ही नदी में जा गिरी। हादसे में अनिल को सिर, मुंह, सीने और हाथों पर गंभीर चोटें आईं तथा आंतरिक रक्तस्राव की आशंका है। ग्रामीणों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें पहले मझौली अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल सीधे रेफर कर दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे शासकीय स्कूल प्राचार्य अभिमन्यु सिंह चौहान के पैतृक गांव स्थित घर पर रविवार को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। तलाशी के दौरान घर से एक 315 बोर का देशी कट्टा और एक एयर गन बरामद हुई। ईओडब्ल्यू टीम ने दोनों हथियार मड़वास थाने में जमा करवा दिए हैं और प्राचार्य के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि प्राचार्य अभिमन्यु सिंह चौहान पर आय से अधिक संपत्ति रखने का गंभीर आरोप लगा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को ईओडब्ल्यू की 50 सदस्यीय टीम ने उनके रीवा, सीधी और अन्य ठिकानों पर एक साथ दबिश दी थी। प्रारंभिक जांच में उनके पास करीब 2.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति का पता चला है, जबकि सरकारी नौकरी में अब तक की उनकी कुल घोषित आय मात्र 56 लाख रुपए है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि अभी संपत्ति और आय के अंतिम आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड के गिरफ्त में है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के कारण पूरे प्रदेश में तापमान तेजी से गिरा है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा सहित 26 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। करीब 2 हफ्ते बाद प्रदेश में दोबारा शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।